फिर इनका झंडा नहीं पकड़ेंगे, लेकिन देश का झंडा हम झुकने नहीं देंगे। अगर बीजेपी के लोग आ गए या बीजेपी के लोग वो अपना झंडा साथ में नहीं लाने चाहिए। अपना झंडा, बीजेपी का फूल वाला झंडा साथ में होगा, देश का झंडा बाद में लोगों को देने का काम करेंगे, कोई नहीं पकड़ेगा। सिर्फ देश का झंडा लेकर घरों के अंदर जाएंगे, कोई भी आदमी उनको बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन बीजेपी का झंडा एक तरफ। एक काम मुझे ये लोग बता के दिखाएं कि इन्होंने कहीं डेंटिंग पेंटिंग भी की होगी। हाँ, पोस्टर लगाए हैं, होर्डिंग लगाए हैं, बस अदला बदली की है, FIR काटी हैं, आवाम का काम नहीं हुआ मरती है। तो झंडे के लिए इनको आवाम से 20 रुपये चाहिए, ये इनकी औकात है। और राष्ट्रवाद की अगर बात की जाए, मैं जानता हूँ, मैंने बचपन में जब स्कूल में गया था तो मैंने हिंदुस्तान का झंडा उस वक्त भी फहराते हुए, और ये 2019 से इनको क्या लगता है 15। सुनिए मेरी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनास। तो चलिए, आज फिर मेहराजुद्दीन मलिक है और DC ऑफिस और अंदर जो है DDC तमाम लोगों की मीटिंग हो रही है। सर, थोड़ा सा बताएं क्या मीटिंग चल रही है? मीटिंगें पिछले 2 साल से कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ही तो कर ही रही है, चाहे वो कोई भी मसला हो, मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, जब से कौंसल बनी है, मैंने अपने इलाके में काम कोई भी पिछले 2 साल से पूरा होते हुए नहीं देखा। इस बात का बड़ा अफसोस है। मीटिंग में भी बात चली थी, कोई डिपार्टमेंट्स को बुलाया था, रोडें वो वैसी की वैसी ही हैं, यहाँ तक कि नालियाँ भी नहीं बना पाए, मतलब पीछे से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी नहीं कर रहे। पूछना चाहूँगा, कश्मीर आप पिछले दिनों थे, वहाँ की सड़कें आपने देखी होंगी, क्या सही सड़कें हैं? और जहाँ पर भी एक छोटा सा खड्डा, यानी एक छोटा सा सर्कल जितना खड्डा भी आता है, वहाँ पर वो लोग जो है ब्लैक टॉप डाल रहे थे। जब मैं पिछले दिनों वहाँ पर गया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कौन सी जगह आ गया हूँ। और इतनी सी डेवलपमेंट, क्या लगता है आपको, जो पैसा आया वो जो यहाँ पर आता है वो क्यों नहीं लगता है? और वो वहाँ पर आने के बाद भी वो लोग किस तरह मेहनत कर रहे हैं सड़कों? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी हमारे यहाँ सरकार ने बहुत पैसा वापस यहाँ से लिया, समग्र में करोड़ों रुपया जो है सरकार ने वापस ले लिया। वही बात मैंने कौंसल में रखी थी। ज़िम्मेदार हम लोग हैं, कौंसल के मेंबरान, और चाहे वो चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ, या कौंसल के जितने भी मेंबर हैं उसमें हमारा भी नाम आता है। हम सब लोग ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम यूटिलाइज़ नहीं करवा पाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो है इस्तेमाल नहीं करवा पाते। वो नाअहली कौंसल की है, और कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल, उन्हें लगता है कि हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं है, पावर पब्लिक ने दी है, हमें खाली इम्प्लीमेंट करना था। ये बात सच है कि हम डिपार्टमेंट से काम नहीं ले पा रहे हैं। हमारे यहाँ सड़कों की खस्ता हालत है, बिजली का निज़ाम धर्म भरम पड़ा हुआ है। करोड़ों नहीं खरबों रुपया वापस जब चला जाए तो हमारे गड्ढे जो हैं सड़कों के, वो नहीं भरे जा सकते हैं। हमारी कमज़ोरी है, एडमिनिस्ट्रेशन तो उसमें कॉपरेट नहीं कर पा रही। आज भी उसी मसले को बात हुई थी, लेकिन बात ही जब पूरी नहीं होती है तो मीटिंगें लेकर आप क्या दिखाना चाहते हो? आपको कुछ पता है कि यहाँ पर डोडा डिस्ट्रिक्ट में कितने डिपार्टमेंट हैं लगभग? देखिए, आज हमने 5 डिपार्टमेंट को बुलाया था। टोटल डिपार्टमेंट कुछ पता है? मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मोटे मोटे आज 5 डिपार्टमेंट बुलाए थे, तो 5 में से भी हमने 3 ही देखे। एक चीज पूछना चाहूंगा, कैसे पता है आपको कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं पता है, क्योंकि वो लोग भी आपके अंदाजे से कितने होंगे 20-30 डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन वो दिखे नहीं तो क्या फायदा? 200 कुछ डिपार्टमेंट है। 200 अंदर जब जाएंगे आप, 200 कुछ डिपार्टमेंट में है यहाँ हमारे डोडा में। आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब लिस्ट और यहाँ से जब पैसा आता है 200 कुछ डिपार्टमेंट के लिए आता है। देखिए, ये कब पता चलेगा? जब ये लोग दिखेंगे। कौंसल में जब मीटिंग बुलाई जाती है तो कुछ डिपार्टमेंट्स को बुलाया जाता है, 30 या 40 के आसपास इन लोगों को बुलाया जाता है। वही मैं कह रहा था, आज मोटे मोटे 5 डिपार्टमेंट्स को बुलाया था, लेकिन वो लोग भी नहीं आए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया था, वो भी नहीं आए थे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे, आज 3 ही लोग आए थे डिपार्टमेंट में से। मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोगों की ज़रूरत है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, PMJSY हो गया, R&B हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हेल्थ से जो है हमारे CMO साहब आए थे, प्रिंसिपल साहब को कभी देखा ही नहीं है। मुझे ये बताइए कि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक आदमी को इन्होंने 2024 में, मैंने आज कौंसल में भी बात रखी। एक चीज़ नहीं, पूरी बात करूँगा। खत्म करने से पहले ये जगह देख लीजिए। यहाँ पर अगर आपका पाँव फंस सकता है या कोई भी निकल सकता है, क्या उम्मीदें लेके जाते हैं आप यहाँ पे? क्या उम्मीदें लेके जाते हैं? और ये फुटपाथ आगे लंबा, वहाँ तक आप देखेंगे यहाँ पर फट्टे लगाए हैं। कैमरामैन को मैं बताऊँ, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दे। ये देखिए, जुगाड़ किया हुआ है। ये देखिए, जुगाड़ किया हुआ है ना यहाँ पर। ये देखिए, पाँव सरकारी जुगाड़ की है। चाहे सत्ता में लोगों को खरीद के लाया जाता, बस अपने घर से मतलब है। ये इन लोगों का DC ऑफिस नहीं, ये तो DC ऑफिस है, यहाँ नहीं ना है इन लोगों का। इनका घर, इनके घरों में आप जब जाएंगे, चाहे वो एक चपरासी है, ये बड़े से बड़ा ऑफिसर है, इनके घर में जब आंगन में आप जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये 5 स्टार होटल का या बहुत बड़ा मालिक होगा, या कोई ठेकेदार है बड़ा।
यहाँ क्यों आपको नहीं देखेंगे? लगता इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो लोग यहाँ बड़े बड़े अफसर जाते हैं या तमाम लोग जो यहाँ से रास्ते से गुजरते हैं, क्या अपने उन डिपार्टमेंट के लोगों को या फिर यहाँ की म्यूनसिपलिटी के उन लोगों को, आप मुझे बताइए, किसी का मोबाइल चला जाता है या किसी की टांग फंस जाती है, तो कौन जिम्मेवार होगा? विकास भाई, बात ही वही है, जब हमदर्दी नहीं है, इलाके से हमदर्दी नहीं, डिस्ट्रिक्ट से हमदर्दी नहीं, लोगों से हमदर्दी नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर खूबसूरत क्यों बनेगा, इसको पेंट क्यों होगा, ये नालियाँ ठीक कैसे होंगी? स्वच्छ भारत अभियान वो जो है पर्दों पे लिखा जाएगा, जब नीचे से आप देखेंगे तो गंदगी का अंबार पड़ा होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि काउंसिल के लोग जिम्मेदार हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं वो बाहर के हैं, उनको डोडा से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी दिहाड़ी लगाकर और अपना पैसा जमा करके अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं। मेरा यही मानना है कि जब तक न काउंसिल के लोग और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सुधर जाएंगे, तब तक सिस्टम नहीं बनेगा। एक और चीज़ पे बात करेंगे हम, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बनाए गए थे, ट्रामा हॉस्पिटल, एक आपके ठाठरी वाले एरिया में है, दूसरा खलेनी में, यानी 3 हॉस्पिटल बनने थे, डिफंक्ट पड़े हुए हैं, 24 आवर खुलने थे, और उनमें अभी तक एम्बुलेंस सही तरीके से नहीं है। 4-5 घंटे खुलता है, 1-2 डॉक्टर बैठता है, वैक्सीन कभी होती है या फिर जो चीज़ें होती है वो होती है। मुझे बताइए, नेशनल हाईवे पे इतने ढेरों सारे हमारे एक्सीडेंट होते हैं, हज़ारों से ज़्यादा लोगों ने जाने गवा बेटी, कभी कुछ हो जाए तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो जाए, क्या किस लिए बनाए, किस लिए वो पैसा करोड़ों का खर्चा है? देखिए, खर्चा ही करते हैं ना, वहाँ से इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने लगाया है वहाँ से उन्होंने प्रॉफिट कमाया, बाद में एक्सीडेंट होंगे, उनका ठीक होना होगा या नहीं होगा, यहाँ हॉस्टल के अंदर डॉक्टर बैठेगा, उससे इनको मतलब नहीं है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सब लोग यहाँ पे कमाना चाहते हैं, कुछ यहाँ से कमा कर लेना चाहते हैं। यहाँ के लोगों से अगर हमदर्दी होती तो डिलीवरी के लिए हमारे पास एम्बुलेंस नहीं होती है। आप एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, वो तो लोकल्स लोग हमारे इतने अच्छे हैं, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए, किसी को टांग में लगे या कुछ भी हादसा हो, वहाँ पे सबसे पहले आम आदमी पहुँचता है, उनको उठाने का काम करता है। बाद में ये कह रहा हूँ कि हमारा इतना बड़ा हॉस्टल है, 2024 की डेट दे कर एक बंदे को ये गए हैं कि 2024 में आपको ऑपरेशन होना है, क्योंकि उसके पास गोल्डन कार्ड है। गोल्डन कार्ड के लिए ये लोग इसलिए करते हैं, या तो अगर उनको वही बात मैं कह रहा हूँ कि 2024 की एक आदमी को हमारे इलाके की डेट दी है, वो आदमी उसको ऑपरेशन आज करना है, और वो डॉक्टर क्या बोलते हैं यहाँ इस हॉस्टल के अंदर कि या तो अगर आपको जल्दी करवाना है तो ऊपर सुपर कौन सा हॉस्टल है अपना, ये पीछे ये जो प्राइवेट हॉस्टल जिन्होंने कसाई खाना पीछे खोला है, वहाँ के लिए वही डॉक्टर जा सकते हैं। उस आदमी का ऑपरेशन वो लोग करेंगे। नर्सिंग हाउस जो इन्होंने खोला है, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट, वहाँ पे वही डॉक्टर जो है उसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो 2024 की डेट दे रहे हैं। विटनेस है पूरे सारे, और ये एक केस नहीं है, मैंने इस बारे में प्रिंसिपल से भी बात की थी, कहा हमारे पास नहीं है, ये तो डॉक्टर से आपको पूछ लेना चाहिए। वही डॉक्टर जब उस वाले हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो काम कर सकता है, क्या इंसानियत के नाते वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस गरीब का अजाला नहीं कर सकता, और उसी गरीब को कहता है इतना पैसा लगेगा उस हॉस्पिटल में होगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं, और मैंने आज कौंसिल में बोला कि हम जिम्मेदार है, कौंसिल के लोग आज तक कभी भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को देखने नहीं गए, उसकी जानकारी लेने नहीं गए, उन लोगों से कभी बात नहीं की, और प्रिंसिपल तक हमारे कभी यहाँ कौंसिल की मीटिंग में नहीं आया, तो सुधार कहाँ से आएगा? किन एक्सीडेंट्स की आप बात कर रहे हैं? यहाँ हर रोज़ हज़ारों बीमार यहाँ पर आते हैं, उनके लिए जो है डॉक्टर्स की कमी तो है, लेकिन जो है वो भी यहाँ बैठना पसंद नहीं करते हैं, ऊपर जो है लूटने का काम हो रहा है। 2024 की 25 की भी डेटें आएंगी। की बात है, अभी कुछ रिसेंटली एक विवाद यहाँ पर भी शुरू हुआ था, जो डीडीसी घट के हैं, और उनको अपनी कांग्रेस पार्टी ने जो है अपनी पार्टी से निकाल दी, मतलब निकालने का लेटर निकाला है। क्या किस तरह से देखते हैं आप? मतलब वोट उन्होंने बीजेपी के खाते में डाल दिया था, क्या बीजेपी इतनी दुश्मन बन चुकी, क्या चीज़? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिस टिकट पे उन्होंने लड़ा था, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इतनी अब निकम्मी हो गई है कि 2 साल लगे हैं एक वोट को जानने के लिए। मुझे इस बात में बड़ा अफसोस है, इन लोगों को ये पहले पता था, अब इन्होंने कहीं सुना है कि इलेक्शन होने वाले हैं, कांग्रेस ये एक्शन लेती है। ऐसे एक्शन नहीं लिया जा सकता, इनको पहले से पता था कि कांग्रेस को ऐसा डर तो नहीं है कि मतलब उनकी चल रही थी आजकल, मतलब खबरों में बहुत सारी चीज़ों में ऐसा मैंडेटरी मिल जाए या बहुत सारी चीज़ें, तो फिर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं मगर नाअहल है। अभी देखिए उधर ये क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर बहुत सारे बातें हो रही है, वहाँ सिर्फ पार्टियों को निशाना बनाया जाता है, कभी भी आवाम की बात नहीं की जाती है। और कांग्रेस इतनी नाअहल हो गई, आप देखें राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी पे इतना विवाद है। किसी ने कहा कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जब इनके भेजे में वो चीज़ें हैं ही नहीं, इनको क्या पता? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये इनको 2 साल लगे हैं इनको जानने में, तो वही मैं कह रहा हूँ, इनके बस की बात नहीं है। सियासत में ये गुंडे, मवाली, चोर और लुटेरे लोग आ रहे हैं
जिस दिन पढ़े लिखे और ईमानदार लोग आएंगे असेंबली के अंदर, ऐवानों के अंदर आम आदमी की बात होगी, वहाँ सियासत नहीं होगी। एक राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्द कहना और उसके बाद माफ़ी मांगना, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने नहीं बोला है, जानबूझ के उसने नहीं बोला। उसने सोचा जो मर्द होता है राष्ट्रपति होता है, उसने सोचा जो औरत है वो राष्ट्रपति होगी। उसका ये दोष नहीं है, क्योंकि वो ऐसे नाअहल है ना। जब वो जानते ही नहीं है तो उनको, लोगों को दोष आप नहीं दे सकते। उन्होंने मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ, मैं दोष देने वाला वो तो बोला उन्होंने, लेकिन इसको विवाद इतना नहीं बनाना था। वो जो लोकसभा का टाइम चलता है वहाँ पे लोगों की बात होनी चाहिए, वहाँ पे इनको सियासी अखाड़ा नहीं बनाना एक दूसरे। वहाँ पक्ष ने सवाल पूछने थे, मतलब जो सत्ता में है उनको जवाब देना चाहिए था। वहाँ वो सत्ता वाले लोग उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं। और हर दिन वहाँ देखिए संजय सिंह ने आवाज़ उठाई थी, गुजरात के अंदर 50 लोगों ने शराब के नशे में जाकर उनकी मौत हो गई, जहरीली शराब थी। उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया 1 हफ्ते के लिए। जब सरकार से सवाल पूछे जाएंगे तो उन लोगों को बाहर किया जाएगा। हाँ, विवादित वाले बयान होंगे, पार्टियों के खिलाफ होंगे, वहाँ पे भी बात होगी। लेकिन यहाँ शुक्र है कौंसल के अंदर आवाम की बात होती है, अजाला नहीं होता, लेकिन बात ज़रूर होती है। एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट एक तरह डीडीसी महराज मलिक हैं और जो अपनी डिमांडों को लेकर काफ़ी परेशान भी रहते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि हमारी वहाँ पर जो है कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन मैंने इनको सामने का नज़ारा ये दिखा दिया था कि अगर आपके वहाँ पर नहीं होता तो ये सामने वाला, जहाँ पर आप रोज़ाना दर्शन करने, लोगों के सामने माथा टेकने आते हैं, वहाँ पर भी ये हालत है, तो फिर आपके एरिया में किस तरह की हालत होगी? स्वच्छ भारत की बात होती है, मैंने कहा कि लिखा जाता है, पोस्टर पे लगे स्वच्छ भारत लगा है, लेकिन इसको साफ करने के लिए इनको फुर्सत नहीं। डीसी साहब के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि इन सफाई का ख्याल भी करना चाहिए। और उसके अलावा जो हर घर में तिरंगा की बात कर रहे हैं, 20-20 रुपए बच्चों से ले रहे हैं, घरों से ले रहे हैं, और ये हमदर्दी दिखाना चाहते हैं कि इनको हमदर्दी झंडे के साथ है। ऐसे हमदर्दी होगी इनका जब भाजपा का झंडा 20 रुपए कौन ले रहा है? 20 रुपए कौन ले रहा है? यही लोग ले रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, बच्चों से मांग रही है ताकि वो झंडा खरीदें और अपने घर में गाड़ दें। जब बीजेपी के झंडे हर घर में पहुंच सकते हैं, उनके कार्यकर्ता घर में पहुंच सकते हैं, शराब की बोतलें इलेक्शन के दौरान हर घर में हर आदमी को पहुंच सकती है, तो झंडे के लिए इनको आवाम से 20 रुपए चाहिए। ये इनकी औकात है। और राष्ट्रवाद की अगर बात की जाए, मैं जानता हूँ, मैंने बचपन में जब स्कूल में गया था तो मैंने हिंदुस्तान का झंडा उस वक्त भी फहराते हुए, और ये 2019 से इनको क्या लगता है, 15, सुनिए मेरी बात, इनको लगता है कि 2019 से पहले या 2014 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 15 अगस्त नहीं मनाया जाता है। मैंने बचपन से सिर्फ 15 अगस्त मनाया है और जम्मू कश्मीर का झंडा फहराते हुए मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा है। झंडा था हमारा, हल भी लगी थी, उस साइड में 2 लाइनें भी थी, वो जम्मू कश्मीर का झंडा था। लेकिन कभी भी मैंने जम्मू कश्मीर के झंडे को जम्मू कश्मीर के अंदर फहराते हुए उस दिन को मनाते हुए नहीं देखा। जब भी मैं जना हूँ, जब से होश संभाला है, स्कूल में गया हूँ, सिर्फ 15 अगस्त को तिरंगा फहराता था, उसकी सलामी होती थी। देखिए ये लोग जो कर रहे हैं ना इस वक्त, ये बेवकूफ़ी, ये इसको अपना झंडा समझकर घरों के अंदर लगवा रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। इनको लगता है वोट लोग देंगे, ना इनके वोट चलेंगे, ना इनकी सोच चलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। मीटिंगें नहीं करनी है, लोगों को ये राष्ट्रवाद की बात नहीं करनी है। जो काम आपने 8 साल करना चाहिए था, 8 साल में एक काम मुझे ये लोग बता के दिखाएं कि इन्होंने कहीं डेंटिंग पेंटिंग भी की होगी। हाँ, पोस्टर लगाए हैं, होर्डिंग लगाए हैं, बस अदला बदली की है, एफआईआरें काटी हैं, आवाम का काम नहीं हुआ। मनरेगा में आज तक ये सबसे नाअहल, आज के सुनिए नाअहल लोग हैं कि 7 महीने इस साल के बीत जाते हैं, मनरेगा में अभी कामों को नहीं उठाया, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और ये दलाली का काम इधर बैठ के करेंगे और राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हर घर में झंडा फहराने की बात करेंगे। इन लोगों को बता दो कि आवाम को रोज़गार चाहिए, आवाम को ज़रूरियात की चीज़ें चाहिए, आवाम को करप्शन ख़त्म होते हुए देखना चाहते थे। यहाँ तो दलाली के अड्डे बने हुए हैं, हर जगह करप्शन ही करप्शन। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर नेशनल फ्लैग अगर हर घर में पहुँचेगा, दिक्कत क्या है? दूसरी बात, राष्ट्रीयवाद की आपने बात की, अगर ये अपने फ्लैग अपना, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी इस तरह से कर रही है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से, आपके मुंह से सुन रहा हूँ, अगर इस तरह से कर रहे, क्या नेशनल फ्लैग खरीदने की इनकी हिम्मत नहीं रही? अगर इस तरह का किसी को भी नेशनल फ्लैग चाहिए होगा, क्या आप? देखिए, हर आदमी खरीद सकता है। मैंने कहा ये 2019 से पहले भी होता था, जब यहाँ एनसी की सरकार भी होती थी, पीडीपी की सरकार भी होती थी। मैंने कहा मेरी उम्र में, जब मैं पहली क्लास में था, तो 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान गुनगुनाया जाता था। ये लोग क्यों ज़बरदस्ती बोल रहे हैं 20 रुपये का झंडा लेके वहाँ गाड़ दो?
ये कौन सी बड़ी बात, कौन नहीं गाड़ना चाहता, ये ज़बरदस्ती सोच रहे हैं। इस तरीके से माहौल क्या बनाओगे, वोट भी पैसे से खरीदेंगे, झंडे भी पैसे से लगवाएंगे, अपने पैसों से। अपने पैसे से ये नहीं खरीद सकते थे, लगवा सकते थे, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हम उन लोगों को बोलेंगे आप खुद खरीदो, हमने लगवाए, भाजपा नहीं लगवाएगी। आम आदमी, यहाँ का हर नागरिक इस देश के साथ है। यहाँ पैसा गांधी का चलता था, यहाँ कानून, मैंने हलफ लिया है, जो आज से पहले सरकारें हलफ लेती थी। हाँ, कन्फ्यूजन है। क्या आप 15 अगस्त को तिरंगा लगाने वाले हैं? बिल्कुल, ये कौन अपने घर के, मैंने हम तो सलामी देते हैं। ये अपने घर आप घर की बात क्यों कर रहे हैं? जब महराज हर घर की बात की गई है, तो हर घर की बात किसने की? भाजपा ने की ना। तो वही तो भाजपा ने, आप लगाएं, भाजपा ने की ना, बीजेपी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में। तो क्या हमारे, मैंने शपथ ली है, मैंने हिंदुस्तान के आइन की शपथ ली है। और जब मैंने 2014 में चुनाव में हिस्सा लिया था, तब भी देश के कानून के हिसाब से मैंने कहा ना, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के किस आदमी ने जम्मू कश्मीर का तिरंगा फहराया है, या कौन सा दिन है? मुझे तो खुद भी नहीं पता जम्मू कश्मीर का दिन कौन सा था। उससे पहले 370 से पहले क्या जम्मू कश्मीर का झंडा कोई दिन है? आपको याद है? 15 अगस्त हमारा है, हम 15 अगस्त को हिंदुस्तान का झंडा फहराते हैं। मुझे बताइए ना, कोई यहाँ से एक काम हो या फिर 26 जनवरी हो, वो छोड़िए, मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, उसका दिन कौन सा था? मुझे तो नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं ना पता। फिर झंडा किसी ने फहराते हुए आपको देखा? अब कहा जा रहा है, तो क्या आप लहराएं? उससे पहले नहीं, मुझे मेरा सिर्फ इतना नहीं, ये क्यों बोल रहे हो आप? 2019, मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2019 से पहले क्या हिंदुस्तान का झंडा यहाँ पे नहीं लहराया जाता था? मोदी राज से पहले क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता था? लहराया जाता था। अगर नहीं लहराया जाता था तब बताइए ना। 15 अगस्त मेरे गांव में तब भी मनाया जाता था जब मोदी नहीं था। मोदी तब गुजरात में था, पता नहीं कहाँ था, तब भी फहराते थे। ये इस तरीके का माहौल, हाँ दे ना, इनके कार्यकर्ता जाए ना हर घर के अंदर, हर घर के अंदर, हर घर वाले तक पहुंचा देना। ये यहाँ बताएंगे बच्चे खुद लाएंगे, खुद खरीदेंगे। इनके घर के कार्यकर्ता आपके घर आ गए तिरंगा लहराने, फिर मान जाएंगे। फिर नहीं, इनका झंडा नहीं पकड़ेंगे, लेकिन देश का झंडा हम झुकने नहीं देंगे। अगर बीजेपी के लोग आ गए या बीजेपी के लोग, वो अपना झंडा साथ में नहीं लाने चाहिए। अपना झंडा, बीजेपी का फूल वाला झंडा साथ में होगा, देश का झंडा बाद में लोगों को देने का काम करेंगे, कोई नहीं पकड़ेगा। सिर्फ देश का झंडा लेकर घरों के अंदर जाएंगे, कोई भी आदमी उनको बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन बीजेपी का झंडा एक तरफ, देश का झंडा दूसरी तरफ, ऐसे कोई नहीं मानेगा। चलिए, मेराजुद्दीन मलिक को ये लोग नहीं चलाने वाले हैं। देश को चलाने के लिए यहाँ की आवाम और जागरूकता, अब जवाब इनको बहुत जल्द मिलेगा। चलिए, मेराजुद्दीन मलिक थे और आज यहाँ पर मीटिंग भी चल रही थी और काफ़ी सारी बातें इनके साथ हुई। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।